नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गुरवे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक मेल हथेली लेकर आया हूं। इनका विश्लेषण करते हैं, आपको बताते हैं इनके बारे में, इनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे और कब ये तरक्की करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इनके जुपिटर पर्वत पर जाते बृहस्पति पर्वत पे जाते हैं। बृहस्पति पर्वत देखते हैं इनका। बृहस्पति पर्वत इनका काफ़ी टिल्टेड है। बृहस्पति पर्वत का झुकाव जो है वो शनि की तरफ है, तो अपनी जगह बृहस्पति नहीं है। जब इस तरह से किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से जुपिटर अपने स्थान पे ना होके शनि की तरफ झुका हो, तो ऐसे इंसान को 3 तरह की प्रॉब्लम आती है। नंबर 1 पारिवारिक समस्याएं, नंबर 2 सांसारिक समस्याएं, नंबर 3 मेडिकल एक्सपेंसेस। कुछ ना कुछ मेडिकल इशू उनके घर में लगे रहते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पारिवारिक समस्या क्या होती है। पारिवारिक समस्या होती हैं चाचा ताऊ बहन भाई माता पिता, ये सब पारिवारिक समस्याएं इनके जीवन में आती रहती हैं। इन सब लोगों से इनको कितना ही इन लोगों के लिए कर ले, लेकिन इनको जो है कुछ रिवर्ट नहीं मिलता और अच्छा खासा इनको खर्चा करना पड़ता है इन लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए, लेकिन फिर भी इनको भलाई नहीं मिलती। सांसारिक होते पति पत्नी, सांसारिक में पति पत्नी आते हैं। पति पत्नी में अनबन रहती है, झगड़ा बना रहता है, बनती नहीं है। ज़्यादातर मैंने लोगों के इस पोजीशन में तलाक होते हुए देखा है। तो मैं इनको उपाय दे दूंगा ताकि इनका बृहस्पति ठीक हो जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम बृहस्पति पर्वत में आती है। तो कुल मिला के सही है। एक इनके हाथ में खासियत है, ये इस तरह से जब खड़ी लाइनें हो हाथ में, तो ऐसा इंसान मिलनसार होता है। ये काफ़ी मिलनसार है, किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं और अपनी सही दिशा में काम कर रहे हैं। अगर इस तरह से वर्टिकल लाइन आए, सॉरी ओरिजेंटल लाइन अगर आती है, तो व्यक्ति गलत दिशा में चलता है। लेकिन अब ये बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं, वर्तमान समय में बिल्कुल सही दिशा में, तो ठीक है इनका। अब इनका ये देखते हैं, इनके हाथ में एक स्क्वायर बन रहा है बृहस्पति पर्वत पर। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये स्क्वायर बना हुआ है। ऐसे इंसान को बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलता है जीवन में एक बार ज़रूर। तो शायद इनको भी जीवन में एक बार ज़रूर, जब इनका भाग्य उदय होगा, तब इनको ये अपना बड़ा घर बनाएंगे, उसमें रहेंगे भी। ये इनके हाथ में प्रोग्रेस लाइन है। बृहस्पति पर जब प्रोग्रेस लाइन होती है, तो ऐसे इंसान की जीवन में तरक्की होती रहती है। अगर किसी कारणवश ये लॉस भी खा जाते हैं, किसी काम को करने के बाद अगर इनको लॉस हो जाता है, तो दोबारा से ये फिर उठ के दोबारा स्टैंड हो जाते हैं। इसके 2 रीज़न है, एक तो ये प्रोग्रेस लाइन है, दूसरा इनकी जो है जो रिंग फिंगर है वो भी काफ़ी लंबी है, वो बृहस्पति से लंबी है। जब बृहस्पति से लंबी होती है किसी भी व्यक्ति की उंगली, जो रिंग फिंगर होती है, इसको सूर्य की उंगली बोलते हैं। ऐसे इंसान काफ़ी हिम्मती होते हैं, बहुत साहसी होते हैं और रिस्क भी लेते हैं और रिस्क में कामयाब भी हो जाते हैं। और रिस्क लेने के बाद अगर डूब भी जाए तो दोबारा उठने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होती है और इन लोगों को अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने का भी शौक़ होता है और ये जीवन में कामयाब भी होते हैं। धन का इनके पास अच्छा आगमन आता ही रहता है, कहीं ना कहीं से इनको धन मिल ही जाता है। ये भूखे नहीं मरते। जब सूर्य की उंगली इस तरह से लंबी हो, बृहस्पति पर जो उंगली है इससे बड़ी हो, तब। अब चलते हैं इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पे इनकी जो है, दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। शनि पर्वत थोड़ा सा उभार लिए हुए यहाँ पे। जब इस तरह से शनि पर्वत उभार लेता है, तो व्यक्ति को जीवन भर लोन EMI भरनी पड़ती है। अगर नहीं भरेंगे तो पैसा इधर उधर खर्च हो जाएगा। और शनि थोड़ा दबा हुआ है, तो काफ़ी मेहनत भी कराएगा इनको। अब चलते हैं इनके
सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर इस तरह से इनके हाथ में सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा हम ऐसे क्रॉस कर रही है। जब इस तरह से किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा को कोई रेखा काटती है, तो ऐसे लोगों की जिस भी कार्यालय में काम करते हैं, तो वहाँ पर लोग इनकी टांग खींचना शुरू करते हैं जब इनकी तरक्की होने वाली होती है। तो कृपया सावधान रहें। मैं इनको एक उपाय बता दूंगा, इससे इनकी लोग टांग खींचना बंद कर देंगे, तो ठीक हो जाएगा ये। दूसरा, सूर्य पर्वत इनका ठीक है कुल मिला के। एक और दिख रहा है इनके हाथ में प्रॉब्लम। अभी इनकी शादी तो हो चुकी है फिलहाल, लेकिन मुझे डाउट है जब इस तरह से कोई रेखा हृदय पर्वत से निकल के, हृदय लाइन से निकल के सूर्य रेखा को टच करे, तो ऐसे इंसान की इंटर कास्ट में मैरिज होती है, अदर कास्ट में व्यक्ति शादी करता है। तो हो सकता है कि भविष्य में इनके जीवन में कोई दूसरी शादी का योग बन जाए इंटर कास्ट में, और ये दो दो शादियाँ निभाएं। लेकिन मैं एक उनको सलाह दूंगा ऐसा ना करें, ये योग दिखा रहा है। तो इस तरह का योग पाया जाता है पामिस्ट्री में। अब चलते हैं इनके बुध पर्वत पर। बुध पर्वत इनका काफ़ी दबा हुआ है, तो ऐसे इंसान अपनी मन की बात नहीं कर पाते, मन की बात मन में रह जाती है। चार बंदों के बीच में बैठे रहते हैं, तो सोचते हैं ये कि जब ये उठ के चल देते हैं, तो बाद में इनको याद आता है कि मुझे वो बात सबके सामने पेश करनी थी। वो बात इनके बाद में मन में आती है, उस जिस समय बैठते तो कह नहीं पाते। तो बुध ग्रह का भी मैं इनको बता दूंगा, बुध ग्रह का जाप करेंगे तो इनका बुध ग्रह भी ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं इनकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा इनकी काफ़ी मोटी है, तो जीवन तो झंझटों भरा जैसा रहेगा इनका। झंझटें लाइफ में चलती रहेंगी, कभी होगी कभी नहीं, कभी झंझटें आ गई कभी नहीं आई, मतलब बस पूरे दिन ये व्यस्त ही रहेंगे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनको। दूसरा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इस तरह की लाइनें ये माता पिता की सेवा करने वाले लोगों की होती है, तो ये अपने माता पिता की भी काफ़ी अच्छी सेवा करेंगे। जब हृदय लाइन से कोई ऐसे रेखा निकले, तो ऐसे व्यक्ति को अगर अपने मित्रों या सगे संबंधियों को पैसा देते हैं तो पैसा वापस नहीं आते हैं, मेरी गारंटी है, आप आजमा के देख लेना। मित्र और सगे संबंधियों को पैसे ना दें, पैसे वापस नहीं आएंगे। अब चलते हैं इनके चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत भी काफ़ी उभार लिए हुए उनका, चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे इंसान को विदेश से संबंध आता ही आता है। अगर चंद्रमा उठा हुआ हो तो कभी ना कभी इनके विदेश का योग भी जाने को मिलेगा। विदेश में भी एक बार ये ज़रूर जाएंगे, और अपनी फैमिली को भी एक बार विदेश ज़रूर लेके जाएंगे, क्योंकि जब इस तरह से भाग्य रेखा आके टच करती है माइंड लाइन को, तो व्यक्ति ऐसे में अपने परिवार को एक बार ज़रूर विदेश ज़रूर घुमा के लेके आते हैं। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन पे। माइंड लाइन इनकी काफ़ी अच्छी है। मंगल पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग काफ़ी साहसी होते हैं। दूसरा, जब उच्च मंगल पर अगर माइंड की रेखा, दिमाग की रेखा जाए, तो ऐसे इंसान किसी सेना विभाग में काम करते हैं, सेना विभाग में या किसी पुलिस में ऐसे लोगों को नौकरी प्राप्त होती है। अब एक इनके हाथ में ऐसी जो दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह का फोग। ये फोग जब माइंड लाइन पे बने, तो ऐसे इंसान को अच्छा खासा पैसा आता है। जब इनका भाग्य उदय होगा तो इनके पास अच्छा मोटा पैसा कमाएंगे। दूसरा,
ये फॉग होने से आदमियों को एक फ़ायदा और होता है, अगर ये लेखन संबंधी कार्य करें, अगर ये कोई बुक वगैरह लिखें तो इनकी भविष्य में किताबें भी छपेंगी। अगर ये मेहनत करेंगे, अगर इनका इमेजिनरी माइंड है जो हाथ में दिखा रहा है, तो इनकी किताबें भी छप सकती हैं। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत काफ़ी उभार लिए हुए हैं। शुक्र पर्वत उभार लिए हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर स्त्री मिलती है, तो इनकी स्त्री काफ़ी सुंदर ही होंगी। और ये लग्जरी लाइन है। इस तरह से जब लग्जरी लाइन होते हैं, वह व्यक्ति जो है गाड़ी वगैरह में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। मंगल पर्वत देखते हैं। अब मंगल पर्वत पे मुझे एक स्टार दिख रहा है। लग रहा है मेरे को स्टार, मैं देखता हूँ ड्रॉ करके। पामिस्ट्री में अगर एक रेखा पे, सॉरी, अगर एक बिंदु पे 3 रेखाएं काटे, एक लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जब इस तरह से मंगल पर्वत पर अगर स्टार का निशान बने, ऐसे स्टार बन रहा है इनके हाथ में, 3 रेखाएं, सॉरी दोबारा दिखाता हूँ, एक ही बिंदु पर 3 रेखाएं काट रही है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरह से स्टार बना हुआ है। जब इस तरह से स्टार बनता है तो ऐसा इंसान एकड़ों में ज़मीन खरीदता है। तो भविष्य में हो सकता है ये एकड़ में ज़मीन खरीदे, ज़मीन का भाग्य उदय होगा, एकड़ में ज़मीन ये खरीदेंगे। बाकी मंगल पर्वत इनका ठीक है, काफ़ी उभार लिए हुए हैं और भारी मंगल भी इनका काफ़ी उठा हुआ है। तो कुल मिला के ये काफ़ी अच्छा एनर्जी, इनके शरीर में एनर्जी रहती होगी, इनसे जो भी मिलता होगा वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता होगा। अब एक माइनस पॉइंट दिखाई दे रहा है इनके हाथ में। जब इस तरह से कोई रेखा निकल के ऐसे माइंड लाइन के साथ से निकले, तो ऐसे इंसान को 2-3 जगह से परेशानी आती है। या तो ऐसे इंसान को आर्थिक लॉस उठाना पड़ता है भाई से, जीजा से या पिता से, या फिर रेवेन्यू या जीएसटी डिपार्टमेंट से के चक्कर लगाने पड़ते हैं इनको, रेवेन्यू के या कोर्ट डिपार्टमेंट के इनको चक्कर लगाने पड़ते हैं इस व्यक्ति को, जब इस तरह से माइंड लाइन के पैरेलल में कोई रेखा निकलती है भारी मंगल से आके, तो इस तरह की परेशानी भी उठानी पड़ती है। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर। तो ये यहाँ तक हम कैलकुलेशन, सॉरी, यहाँ तक जो हम कैलकुलेशन करते हैं हस्तरेखा में पामिस्ट्री के अंदर, ये एज 25 है। तो यहाँ इनके जीवन में ये एक राहु रेखा ने काटा, यहाँ पे इनको मानसिक परेशानी आई होगी। उम्र करीब करीब 16-17 प्लस माइनस करके चल लो, 16-17 में इनको मानसिक परेशानी आई होगी। सोलह 17 साल की उम्र में जीवन में मानसिक परेशानी आ गई। फिर उसके बाद फिर इनको किसी से इश्क हुआ होगा। ये उम्र होगी करीब ये उम्र होगी 19-20 प्लस माइनस करके चल लो। इनको किसी से प्यार हुआ, लव हुआ होगा, काफ़ी गहरा लव हुआ होगा। इसके बाद इनकी शादी, ये शादी की रेखा है, इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये माइंड लाइन को टच करती है। जब मंगल पर्वत निमन मंगल से कोई रेखा निकल के
मंगल निमन मंगल से कोई रेखा निकल के ऐसे माइंड लाइन को टच कर जाए, तो ऐसे में व्यक्ति की उस टाइम शादी होती है। तो ये उम्र इनकी करीब करीब होगी 31 32 प्लस माइनस करके चल लो। ये 28 से 31 32 के आसपास इनकी शादी हो, 31 तक इनकी शादी हो गई। फिर एक राहु रेखा ने काटा इनको 35 35। फिर उसके बाद इनको प्रेशर आएगा सीनियर का। फिर एक प्रेशर आएगा इनको उम्र 47 48 में। ये इनको प्रेशर आएगा अपने सीनियर का 40 साल की उम्र में। उसके बाद इनके जीवन में कोई प्रेशर नहीं, कोई परेशानी नहीं। धन रेखा थोड़ी सी इनकी मोटी है, तो इनका स्वास्थ्य जो है थोड़ा कभी नरम गरम, मतलब कभी तभी सही होगी कभी खराब होगी, इस तरह से लगा रहेगा। आगे जाके पतली हो रही तो आगे बुढ़ापे में स्वास्थ्य सही रहेगा। और जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से फोक बना हो तो ऐसे इंसान भरपूर यात्रा करता है। तो ये यात्रा भी अच्छी खासी करेंगे खूब अपने जीवन में, देश में करें चाहे प्रदेश में करें या विदेश में करें। ऐसे फोक बनता है तो व्यक्ति लंबी लंबी यात्राएं करता है। इस तरह से जब चंद्र पुरुष से लाइन ऊपर की तरफ जाएं तो बंदे के अंदर सिक्स सेंस भी होती है। तो इनके अंदर सिक्स सेंस भी है, सिक्स सेंस होगी। ये रेखा बेसिक नॉलेज की है, ये बेसिक नॉलेज की रेखा है, विद्या रेखा बोलते हैं। इससे इनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी होगा अपने जीवन में, सामाजिक ज्ञान भी होगा इनको काफ़ी। अब चलते हैं इनकी धन रेखा पर। अब जब से इन्होंने कमाना शुरू करा 35 तक ऐसे ही जो कमाया जुड़ा नहीं, ऐसी धन रेखा चलती रही इनकी। फिर 35 से 40 तक थोड़ा थोड़ा इनके पास धन आना शुरू होएगा। और एक धन इधर से भी आएगा। ये 38 से अप टू 52 तक, अप टू 52 तक। लेकिन यहाँ पे भी धन रेखा फैली हुई है तो पैसा आएगा लेकिन जुड़ेगा नहीं। ये भी खर्चा करेंगे, अच्छी एक्सपेंसिव लाइफ जिएंगे, ये काफ़ी खर्चा करेंगे परिवार के ऊपर। और ये करीब 40 में 40 की एज में 39 40 की एज में लॉस है। इसमें ये इन्वेस्टमेंट ना करें, इनको लॉस उठाना पड़ सकता है। एक ये 45 46 में भी लॉस दिखा रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस उठाना पड़ेगा इनको, तो ध्यान से करें। ये इस तरह से जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसे माइंड लाइन से और हृदय लाइन से कोई रेखा निकल के ऐसे जाती है और मंगल की तरफ जाती है, तो ऐसे इंसान के थोड़ा गुस्सा भी आता है। तो गुस्से की प्रवृत्ति भी रहती है ऐसे, यहाँ से टूट रही है तो इनका थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल हो गया होगा। गुस्सा इनको भरपूर आता होगा। अब ये टच कर जाती तो गुस्से बहुत अपार गुस्सा हो जाता है इनके अंदर। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी। अब इनका आगे देखते हैं। 52 तक ऐसे ही 52 तक ऐसे ही चलेगा इनका। अब उसके बाद 52 के बाद थोड़ा बहुत पैसा जुड़ना शुरू होगा इनके आदमी की, धन रेखा पतली हुई है। और उसके बाद ये देखो, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार धन रेखा,
5 धन रेखा, ये फिश साइन भी बन रही है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। ये इनके मल्टीपल इनकम के सोर्स स्टिल लाइफ तक, ये मतलब कुल मिला के इनका भाग्य उदय 52 साल की उम्र से होगा। पैसा अच्छा कमाएंगे और जुड़ेगा भी। ये यहाँ पे इनके हाथ में मुझे फिश साइन लग रही है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं बनी। ये फिश साइन कंप्लीट नहीं बनी। अगर ये फिश साइन थोड़ी टूटी हुई है, अगर ये कंप्लीट बन जाएगी तो ये इनको एक एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है ना, जैसे भविष्य वक्ता, ये भविष्य वक्ता बन जाएंगे अगर ये पूरी फिश साइन बन गई तो। अभी पर बनी नहीं है। बाकी कुल मिला के यही निष्कर्ष निकला कि इनका भाग्य उदय 52 से होगा। 52 से थोड़ी सी मतलब जो है गाड़ी लाइन पे आनी शुरू हो जाएगी, और 55 से लेके टिल लाइफ तक अच्छा पैसा कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी बनाई वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फिर एक नई पाम की विश्लेषण की जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप पामिस्ट्री में इच्छुक हैं तो आज के लिए इतना ही, फिर से हाजिर होते हैं। धन्यवाद।